भावना बन चुके हैं, श्रद्धा की चीज है। और अगर आप उल्टा पुल्टा बोलेंगे तो किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं पुनः बोल रहा हूं, दानिश रिजवान जी कान खोल करके सुन लीजिए, दिमाग की बत्ती जला लीजिए, कंट्रोल में रहिए, राजनीति जैसे करना है कीजिए। और आप खुद को बोलते हैं कि राजनीतिक सलाहकार, तो आप जिस लेवल के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं ना, वैसे वैसे पॉलिटिकल एडवाइजर लालू प्रसाद यादव का जूता ढोते हैं। देखिए, जब जीतन राम मांझी जी के निजी सलाहकार दानिश रिजवान पर आरोप लगे तो उन्होंने करारा तंज कसा और कहा कि वो लोग आरोप लगा रहे हैं जो खुद चारा घोटाला में संलिप्त हैं। हम पार्टी के हैं भी नहीं, हम तो केवल सलाहकार हैं और कई लोग के सलाहकार हैं। देखिए, उन्होंने बयान तो ठीक ठाक दिया, लेकिन जब लालू जी पर तंज कसा तो लालू जी के जो पुराना कैडर है, हालांकि अभी वो किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन संतोष रेणु जी को बुरा लगा, और बुरा लगा तो उसके बाद उन्होंने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, पहले आप उनको वीडियो में सुनिए। और जो बोलते हैं कि ये करो वैसे करो, ठीक ना, सनातनी यादव बोल रहा है, संतोष रेणु यादव कोनो राजद का कार्यकर्ता नहीं बोल रहा है, ठीक ना। और सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी के ही बारे में नहीं, किसी भी अगर यादव के बारे में, किसी भी सनातनी के बारे में अगर आप इस प्रकार से ओछी टिप्पणी करेंगे, हमारे किसी भी जो हमारे आदर्श हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, चाहे वो मनमोहन सिंह जी हों, चाहे वो रामविलास पासवान जी हों, चाहे वो नीतीश कुमार जी हों, चाहे वो शरद यादव जी हों, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस जी हों, लोहिया जी हों, कर्पूरी जी हों, किन्हीं के खिलाफ अगर आप बोलेंगे ऐसी बातें, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दानिश रिजवान जी कान खोल करके सुन लीजिए आप। और हम आपको बढ़िया से जानते हैं कि आपका रोजी रोटी कहां से चलता है, दानिश रिजवान जी, ठीक ना, बहुत बहुत जानते हैं आपके बारे में। तो ये चलते बिल्कुल कंट्रोल में, पॉलिटिकली स्टेटमेंट जहां देना होगा बिल्कुल कंट्रोल में दीजिएगा। आपको तेजस्वी जी से पॉलिटिकली जो भी विरोध हो, आप अपना उनको बोलिए, तेज प्रताप जी से विरोध है उनको बोलिए, निशांत जी से विरोध है उनको बोलिए, चिराग पासवान जी से विरोध है उनको बोलिए। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन के बारे में ओछी टिप्पणी अगर किया तो ये उचित नहीं होगा, किसी भी कीमत पे उचित नहीं होगा। कानून का सहारा फिर हम लोग भी लेंगे आप पे खिलाफ, और जब लेंगे तो फिर इस बात का रोना नहीं रोइएगा कि हम अल्पसंख्यक हैं तो हमको सता रहा है हिंदुस्तान में। इस बात का रोना मत रोइएगा, ठीक ना, क्योंकि यहां पे अल्पसंख्यक शाहनवाज हुसैन साहब भी हैं। वो कभी देश को बांटने की बात नहीं करते। अल्पसंख्यक समाज का नेतृत्व असदुद्दीन ओवैसी साहब भी करते हैं, उनसे भी आपको सीखना चाहिए। अल्पसंख्यक समाज की अगर हम बात करें तो अब्दुल बारी सिद्दीकी जी भी हैं, उनसे आपको सीखना चाहिए, ठीक ना। ये ओछी टिप्पणी मत किया कीजिए, ये किसी भी लेवल पे उचित नहीं है। ये चीजें भावना से जुड़ी हुई हो जाती हैं। लालू प्रसाद यादव सिर्फ एक नेता नहीं है, रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये लोग सिर्फ नेता नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये सिर्फ एक नेता नहीं थे। ये भावना बन चुके हैं, श्रद्धा की चीज है। और अगर आप उल्टा पुल्टा बोलेंगे तो किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं पुनः बोल रहा हूं, दानिश रिजवान जी कान खोल करके सुन लीजिए, दिमाग की बत्ती जला लीजिए, कंट्रोल में रहिए, राजनीति जैसे करना है कीजिए। और आप खुद को बोलते हैं कि राजनीतिक सलाहकार, तो आप जिस लेवल के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं ना, वैसे वैसे पॉलिटिकल एडवाइजर लालू प्रसाद यादव का जूता ढोते हैं, समझे।
लालू प्रसाद यादव का वॉशरूम साफ करते हैं आपसे बढ़िया बढ़िया पॉलिटिकल एडवाइजर। इस चलते अपने आप को कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल कीजिएगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, हमको राजद से कोई मतलब नहीं है, तेजस्वी यादव जी से कोई मतलब नहीं है, तेज प्रताप यादव जी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद यादव से मतलब है। हमको रामविलास पासवान जी से मतलब है, हमको बाबा साहब अंबेडकर से मतलब है, हमको अटल बिहारी वाजपेयी जी से मतलब है, हमको नीतीश कुमार जी से मतलब है। अगर इन लोगों के खिलाफ अगर पर्सनल लेवल पे अगर जाकर के अगर ओछी टिप्पणी करेंगे आप, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, सेकुलर के नाम पर बहुत दिन तक आप लोग पॉलिटिकल रोटी सेक लिए और सोशल लेवल पे आपने सेकुलर के नाम पर बहुत हमारे सनातनी भाइयों का शोषण किया आपने, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलते कायदे में रहिए, फायदे में रहिएगा। बहुत ज्यादा हम नहीं बोलते हैं, बहुत ज्यादा हमको बोलना उचित नहीं लगता है, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो बोलते बोलते किस लेवल तक पहुंच जाते हैं ये भी आप जानते हैं, जाके इतिहास खंगाल लीजिएगा मेरा। इसलिए भाई हैं, अभी कुछ दिन पहले आप भी जेल से आए हैं, हम जेल से आए हैं, आप कौशिला जेल से आए हैं भाई। आप रेप के कांड में गए थे जेल में, हैं? आप रेप के कांड में जेल गए थे जी, तो आप भी जेल से आए हैं कुछ दिन पहले, हम जेल से आए हैं। हम काहे लगाए थे ये भी आपको पता होगा। तो ये चलते बहुत कंट्रोल में रहिए, कंट्रोल में रहिए, कंट्रोल में रहिए, बस इतना ही जानिए, कंट्रोल में रहिए। ये सब लालू प्रसाद यादव के ऊपर और जितने भी जो आइडियल जो पर्सनालिटी हैं उनके ऊपर अगर कमेंट कीजिएगा उल्टा पुल्टा तो भारी पड़ जाएगा। बता दे रहे हैं हम पॉलिटिकली नहीं बोल रहे हैं, हम इमोशनली बोल रहे हैं। क्योंकि ये जो जितने भी जो सीनियर सिटीजन है, जो जितने भी जो सीनियर लीडर हैं, ये हमारे इमोशन से जुड़े हुए हैं। ये पॉलिटिकल आपके लिए होंगे। ये चलते कंट्रोल योर सेल्फ दानिश रिजवान भाई। विशेष मैं कुछ नहीं कहूंगा, आग्रह है बस। बाकी आपको जैसे लेना होगा आप ले सकते हैं। अभी आपने सुना, स्पष्ट तरीके से कई तरीके की बात रखी उन्होंने। हालांकि आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे एक न्यूज़ 24 धन्यवाद।